इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगी चोट पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला दिया है। आयोग ने इस चोट को साजिश नहीं बल्कि हादसा करार दिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने इस चोट के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोयल को भी आयोग ने हटा दिया है। जिस चोट को सीएम ममता बनर्जी ने साजिश बताया था, उसे जांच के बाद चुनाव आयोग ने केवल हादसा बताया है। একটা পুলিশ কোথাও ছিল না, কোথায় 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা একটা পুলিশ কোথাও ছিল না। আমার পুলিশ ছিল, লোকাল পুলিশ কেউ ছিল না। दीदी ने इल्जाम लगाया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर हमला किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। यानी ममता बनर्जी ने अब तक चोट को लेकर जो कुछ कहा वो सफेद झूठ साबित हुआ। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ था। ममता को लगी चोट कोई साजिश नहीं बल्कि एक हादसा है। ममता बनर्जी की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से उन्हें पैर में चोट आई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को लगी चोट ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया था। कई तरह की थ्योरियां गढ़ी जाने लगी थीं, भ्रम जाल फैलाया गया, लेकिन चुनाव आयोग की जांच ने साजिशों की परतों को उधेड़ दिया। हालांकि ममता के भतीजे अभिषेक अब भी इसे हमला ही बता रहे हैं। नेत्रीर पा भेंगे बा नेत्रीर ऊपर आक्रमण करे केउ यदि भावे तृणमूल कांग्रेस पिछपा होबे, आगामी दिन তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তো সময়ের অপেক্ষা। যদি কেউ ভাবে যে পা ভেঙে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমিয়ে রাখবো, ভাঙা পায়ে লড়াই হবে, ভাঙা পায়ে যুদ্ধ হবে, ভাঙা পায়ে জেতা হবে, ভাঙা পায়ে আবার নবান্ন দখল হবে। বহিরাগতদের জায়গা বাংলায় নেই। ममता के भतीजे अभिषेक कुछ भी कहें, चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस चोट के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की है। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है। विवेक सहाय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोयल को भी आयोग ने हटा दिया। विभू गोयल को गैर चुनावी पद पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को भी निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी ने टीएमसी पर साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता प्राय समझ चुकी है कि ममता बनर्जी झूठ बोलती हैं। ममता बनर्जी एक ऐसा फसाद कराने की कोशिश कर रही थी जिसमें उनका बयान था कि हमारे ऊपर हमला हुआ। एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर हमला होने से बहुत कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो बहुत बड़ा एक भूमिकंप आया था दिल्ली के पूरे भारतवर्ष में। तो अगर कोई ऐसा घटना घटता है जिसको ममता बनर्जी आज यदि बिना घटे हुए स्प्रेड कर रही हैं, बयान दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। बीजेपी का आरोप है कि चोट के बहाने ममता बनर्जी लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश में जुटी हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य के प्रमुख सचिव को इस मामले में दर्ज एफआईआर की निर्णायक जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच अगले 15 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं और 31 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। शासन की लापरवाही, सुरक्षा के लचर इंतजाम और अधिकारियों की मनमानी के सबूत मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने सख्त तेवर अपनाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सर, क्या ममता दीदी जो आज व्हीलचेयर में बैठकर यात्रा निकाल रही हैं कोलकाता की सड़कों पे, वो कह रही वो और भी जगह जाएंगी, व्हीलचेयर में बैठ के ही निकालेंगी यात्रा, क्या सिंपैथी वोट मिलेंगे, उधर जाएंगे कुछ? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी स्वस्थ हो जाए। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद बंगाल की सियासत ने नई करवट ली है। अब देखना होगा कि व्हील चेयर पर बैठी ममता का इल्जाम बंगाल की जनता को कितना कबूल है। दिल्ली से देवेंद्र पराशर के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, कोलकाता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।